एक बार की बात है, एक महान जीन गुरु के दो शिष्य गुरु के घर के बगीचे में टहल रहे थे। उन्हें रोज सुबह शाम बगीचे में घूमने की अनुमति गुरु के द्वारा ही दी गई थी। और यह सुबह शाम बगीचे पर घूमना एक प्रकार का ध्यान था, चलने वाला ध्यान, जैसा कि जीन गुरु करते हैं। चलते हुए ध्यान यानी कि चलते हुए पूरी तरह से जागरूक होना। आप 24 घंटे बैठ नहीं सकते। पैरों को थोड़ी गति की आवश्यकता भी होती है और रक्त को थोड़े से संचालन की आवश्यकता भी होती है। इसलिए जिन और सु की बात दोनों में आप कुछ घंटे बैठकर ध्यान करते हैं, फिर आप चलते हुए ध्यान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप हमेशा ही ध्यान में रहते हैं, फिर चाहे आप बैठे हो या फिर चल रहे हो। आपके अंदर के ध्यान की धारा टूटनी नहीं चाहिए। उन दोनों ही शिष्यों को धूम्रपान करने की आदत थी और उसके लिए वो अपने गुरु से अनुमति मांगना चाहते थे। लेकिन काफ़ी दिनों से वो अपने गुरु से पूछ नहीं पा रहे थे। इसलिए आज उन दोनों ने निश्चय किया था कि जब कल सुबह वे फिर से बगीचे में घूमने आएंगे तो आकर वो सबसे पहले अपने गुरु से धूम्रपान की अनुमति लेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गुरु धूम्रपान के लिए मना कर देंगे। लेकिन हम कल उनसे पूछ ही लेते हैं। और ये सुनकर दूसरे ने कहा कि मुझे लगता है कि गुरुजी हमें अनुमति दे देंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बगीचे में धूम्रपान करना कोई गलत बात है। और फिर हम उनके घर के अंदर तो धूम्रपान कर नहीं रहे। इसके बाद कल सुबह गुरु से धूम्रपान की अनुमति लेने के वादे के साथ वे दोनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन वे दोनों फिर से बगीचे में मिले। उनमें से एक बहुत ही गुस्से में था और वो गुस्से में इसलिए था कि दूसरा धूम्रपान कर रहा था। उस दूसरे व्यक्ति ने तंबाकू की एक कस भरते हुए पूछा कि क्या हुआ। फिर पहले शिष्य ने बड़े गुस्से में कहा, मैंने भी पूछा था लेकिन मुझे साफ मना कर दिया और कहा कि नहीं कर सकते। और तुम यहाँ धूम्रपान कर रहे हो, अपने गुरु के आदेश का अपमान कर रहे हो। फिर दूसरे शिष्य ने कहा कि गुरु ने तो मुझे धूम्रपान के लिए हाँ कहा है। और ये सुनकर पहले शिष्य ने कहा कि ये तो बहुत ही अन्यायपूर्ण बात है। मैं भी जाकर गुरुजी से पूछता हूँ कि उन्होंने मुझे ना और तुम्हें हाँ क्यों कहा। फिर दूसरे शिष्य ने कहा कि एक मिनट रुको और पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुमने गुरुजी से पूछा क्या था। पहले ने कहा कि मैंने क्या पूछा था, मैंने तो बस साधारण सा एक प्रश्न पूछा था कि क्या मैं ध्यान करते हुए धूम्रपान कर सकता हूँ। और उन्होंने कहा कि नहीं। और ये सुनकर दूसरा शिष्य हंसने लगा। उसने कहा कि अब मुझे समझ में आया कि पूरा मामला क्या है। और उसने कहा कि मैंने गुरुजी से पूछा था कि क्या मैं धूम्रपान करते हुए ध्यान कर सकता हूँ। और उन्होंने कहा कि हाँ। यहाँ बस हमारे प्रश्नों के पूछने के तरीके और शब्दों के चुनाव में फ़र्क था। और तुमने देखा कि हम दोनों के उत्तर ही बिल्कुल अलग थे, जबकि हम दोनों एक ही प्रश्न पूछना चाहते थे। ये पूछना कि क्या मैं ध्यान करते हुए धूम्रपान कर सकता हूँ, कितना बदसूरत सवाल है। और उसका उत्तर ही ना ही होना था, क्योंकि अगर कोई ध्यान कर रहा है तो वो ध्यान के बीच में भला धूम्रपान कैसे कर सकता है। लेकिन ये पूछना कि क्या मैं धूम्रपान करते हुए ध्यान कर सकता हूँ, ये एकदम सही सवाल है। क्योंकि कोई भी इंसान धूम्रपान को तो ध्यान से कर ही सकता है, लेकिन वो धूम्रपान करते समय उसकी एक एक प्रक्रिया को जागरूक होके बड़े ध्यान से कर सकता है। और ये सब कुछ सही प्रश्न पूछने का खेल है। यदि आप सही प्रश्न पूछते हैं तो ये ब्रह्मांड उसके उत्तर में अपने सभी रहस्य खोलता चला जाता है। फिर अंत में वो दूसरे शिष्य ने गंभीर होकर कहा कि जीवन ना तो दुख है और ना ही आनंद। जीवन एक खाली कैनवास है और हमें इसके बारे में बहुत ही कलात्मक होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।